इस वीडियो में हम शेक्सपियर के ट्रैजिक नाटक मैकबेथ का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं, जहां हम इसकी कहानी, कैरेक्टर्स और थीम्स को एक आसान नैरेटिव स्टाइल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेक्सपियर का मैकबेथ एक अंधेरा और गहरी पकड़ रखने वाला ट्रेजेडी है, जो एक बहादुर स्कॉटिश योद्धा की मानसिक गिरावट को दिखाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा उसे हत्या, शक और अंत में खुद के विनाश की ओर ले जाती है। कहानी शुरू होती है तूफानी और डरावने माहौल में, जहां तीन रहस्यमयी चुड़ैलें एक सुनसान मैदान में इकट्ठी होती हैं। वे पहेलियों जैसी बातें करती हैं और कहती हैं कि फेयर है फाउल और फाउल है फेयर, जो आने वाली नैतिक उलझनों और विकृत घटनाओं का माहौल पहले ही बना देता है। इसी समय स्कॉटलैंड में एक बड़ी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मैकबेथ, जो राज्य का वफादार और साहसी योद्धा है, उसने उन विद्रोही ताकतों को हराया है जो राज्य को खतरा पहुंचा रही थीं। उसकी बहादुरी देखकर किंग डंकन उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। युद्ध से लौटते समय मैकबेथ और उसका करीबी दोस्त बैंक्वो इन चुड़ैलों से सामना करते हैं। ये अजीब सी महिलाएं मैकबेथ को तीन चौंकाने वाली भविष्यवाणियां सुनाती हैं कि वो ग्लैमिस का थेन बनेगा, कॉडोर का थेन बनेगा और एक दिन स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा। वे ये भी बताती हैं कि बैंक्वो खुद राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियां राजाओं की लाइन पैदा करेंगी। कुछ ही देर में भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच हो जाता है, जब संदेश मिलता है कि मैकबेथ को कॉडोर का थेन बना दिया गया है। ये अचानक पूरी हुई भविष्यवाणी उसके मन में महत्वाकांक्षा के पहले बीज बो देती है। वो खुद को राजा के रूप में सोचने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि किस्मत खुद उसे वहां ले जाएगी या उसे कुछ कर गुजरना पड़ेगा। जब मैकबेथ ये खबर लेडी मैकबेथ को बताता है, तो वो तुरंत ही महत्वाकांक्षा से भर जाती है। उसे डर होता है कि उसका पति बहुत ज्यादा दयालु है और इतनी निर्दयता से ताज हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसे साहसिक कदम उठाने के लिए उकसाती है। उसकी यही जिद मैकबेथ को राजा बनने के लिए हत्या करने के विचार तक पहुंचा देती है। जब किंग डंकन मेहमान बनकर मैकबेथ के किले में आते हैं, लेडी मैकबेथ अपने झिझकते हुए पति को हत्या करने के लिए तैयार कर लेती है। रात के अंधेरे में मैकबेथ सोए हुए डंकन की हत्या कर देता है और तुरंत ही डर और अपराध बोध से भर जाता है। डंकन की मौत के बाद मैकबेथ राजा बन जाता है, लेकिन उसकी नई ताकत के साथ उसका डर भी बढ़ जाता है। उसे चुड़ैलों की वो भविष्यवाणी सताने लगती है, जिसमें कहा गया था कि बैंक्वो की आने वाली पीढ़ियां राजा बनेंगी। असुरक्षित से घिरे हुए मैकबेथ बैंक्वो और उसके बेटे फ्लियांस को खत्म करने की साजिश करता है। हमला होता है और बैंक्वो की मौत हो जाती है, लेकिन फ्लियांस बच निकलता है, जिससे मैकबेथ का डर और भी बढ़ जाता है। राजकीय भोज के दौरान मैकबेथ को बैंक्वो का भूत दिखाई देता है, जिसकी खामोशी और मौजूदगी उसे डरा देती है और उसका अपराध खुलकर सामने आने लगता है। लेडी मैकबेथ स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मैकबेथ का सार्वजनिक रूप से टूटा हुआ मानसिक संतुलन दिखाता है कि वो पहले वाला बहादुर नायक अब नहीं रहा। निराश होकर मैकबेथ फिर से चुड़ैलों के पास जाता है। वे उसे तीन नई भविष्यवाणियां सुनाती हैं। मैकडफ से सावधान रहो, कोई भी इंसान जो स्त्री से जन्मा है उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और वो तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक बिर्नम वुड डनसिनन हिल की ओर नहीं बढ़ जाता। ये उलझी हुई भविष्यवाणियां मैकबेथ को अजेय महसूस करवाती हैं। हालांकि चुड़ैलें उसे बैंक्वो की आने वाली पीढ़ियों के राजाओं का दृश्य भी दिखाती हैं, जिससे उसकी निराशा और भी गहरी हो जाती है। उधर मैकडफ, जो स्कॉटलैंड का वफादार नोबलमैन है, शक करने लगता है कि डंकन की मृत्यु में मैकबेथ का हाथ है। वो इंग्लैंड भाग जाता है और वहां डंकन के बेटे मैल्कम से मिलकर राज्य वापस लेने की योजना बनाता है। मैकडफ के भागने से गुस्से में मैकबेथ उसके पूरे परिवार का निर्मम कत्ल करवा देता है। ये क्रूरता उसके चरित्र का अंतिम पतन साबित होता है। अपने परिवार के सफाये की खबर सुनकर मैकडफ बदला की आग में जल उठता है। जैसे जैसे मैकबेथ की तानाशाही बढ़ती है, लेडी मैकबेथ का मन अपराध बोध से टूटने लगता है। वो नींद में चलती है, अपने हाथों पर लगे काल्पनिक खून को धोने की कोशिश करती रहती है और अपने किए गए अपराधों की सजा अपने मन में हर पल भुगतती है। अंत में उसका मन इसे सहन नहीं कर पाता और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। अंतिम हिस्से में मैल्कम की सेना डनसिनन की ओर बढ़ती है और खुद को छुपाने के लिए बिर्नम वुड की शाखाएं काटकर ढाल की तरह सामने रखती है। मैकबेथ के लिए यह भविष्यवाणी सच होने जैसा लगता है।
बिरनम वुड वास्तव में आगे बढ़ रहा है। फिर भी चुड़ैलों की बातों पर भरोसा करते हुए वो लड़ाई में उतरता है, ये मानकर कि कोई भी स्त्री से जन्मा आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मैकडफ सामने आकर बताता है कि उसका जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि सीजेरियन जन्म से हुआ था। इस खुलासे के बाद निर्णायक लड़ाई में मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और उसकी दहशत भरी हुकूमत का अंत हो जाता है। मैल्कम राज्य का राइटफुल राजा बनता है और राज्य में फिर से शांति लौट आती है। नाटक का अंत ये शक्तिशाली संदेश देते हुए होता है कि जब महत्वाकांक्षा बिना नियंत्रण के बढ़ती है तो वो किसी भी महान इंसान को अंधकार और विनाश में बदल सकती है।